आपका परिचय क्या है? मैं सुभाष नारायण गौड़, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश एससी मोर्चा का उपाध्यक्ष हूं और एक दिल्ली का निवासी हूं और बस एक भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं। कल एक घोषणा की थी, मैं जनता के बीच में जाना चाहता हूं और नहीं पूछा था मैं इस्तीफा दूं या जेल जाऊं, इस पे क्या कहना है? सर, जनता ने तो कभी नहीं कहा था कि आप नुक्कड़ पर आप शराब के ठेके खोलिए। आपने गली गली में, मंदिरों के पास, स्कूलों के पास शराब के ठेके खुलवा डाले और उसमें भी आपने लगभग 100% ये करप्ट है, चोरी करी है, इन्होंने घूस ली है और इसीलिए सरकार घाटे में जाती है, जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली की जनता आज गड्ढे हुए पड़े हैं सड़कों में। आप मेरे साथ चलिए, दिवाली का पर्व है और पूरी सड़कें दिखाता हूँ मैं आपको, गड्ढे हुए पड़े हैं सड़कों में। कहाँ से लाएंगे? वो सब कहते हैं शराब एक के साथ एक फ्री। अरे भाई, कर क्या रहे हो आप? दिल्ली को किस नरक में डाल रहे हो? पंजाब में नशा मुक्ति के लिए इन्होंने करा था, नशा डबल हो गया, दिल्ली के शराब में डुबो दिया, अब पंजाब की बारी है। सहादरा ड्रेन जो खोदाई हुई है नाले की, इसमें कई घटनाएं हो चुकी हैं और ये आपके बिल्कुल पास में, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहिए? अभी बड़े दुख की बात है, मेरे को ही अभी कल ही खबर मिली थी आप लोगों के माध्यम से ही। भीकम सिंह कॉलोनी है हमारे नज़दीक में, ये सामने नाले खुल रहे हैं, उसमें 3 बच्चे गिर गए और उसमें 2 की दुखद घटना के तहत मौत हो गई है। अभी आज गाय गिर गई है। नाले ओपन करके छोड़ दी है और सड़कों पे आप देखिए पूरी डस्ट उड़ रही है बहुत बुरी तरह से। 2-2, 3-3 घंटे का जाम लग जाता है क्योंकि नाले के बाहर उन्होंने सड़कों पे गाद फैला दी है पूरी तरह से। गंदा नाला का पानी बाहर पड़ा हुआ है, क्रेनें खड़ी हुई है और अपना बस मौज मस्ती चल रही है। मरे कोई उनकी बला से, कल के मरते दिल्ली के आज नर्क में चले जाए, उसकी सेहत पर असर नहीं पड़ता। आप अपने तरफ से दिल्ली के जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप अपनी जान का, माल का खुद स्वयं ध्यान रखें। सरकार हमारी ऐसी है कि वो गूंगी बहरी सरकार है, वो किसी के लिए कुछ नहीं करेगी। उसने झूठा बन के आया था, वो ठगना था, ठग लिया। अब आप लोगों ने सोचना है कि किसको लेके आना है। अभी समय है, अब भी नहीं जागे तो और हम और गारत में चले जाएंगे। भाजपा क्या करेगी इस मुद्दे पर? देखिए, मैंने किसी का ये नहीं कहा है कि भाजपा क्या करेगी, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, तो आप कहेंगे कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। बात है सिर्फ आज दिल्ली की जनता के लिए। दिल्ली की जनता आज किस कदर मतलब एक चैम्बर में रह रही है, स्मोक चैम्बर में, और बुरी तरह से त्रस्त हो रहे हैं। आप स्कूलों का ले लीजिए, कॉलेजों का ले लीजिए, आज सड़कों पे आप निकल के देखिए, हर जगह भ्रष्टाचार, हर जगह भ्रष्टाचार। ये सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार की सरकार है और किसी काम की नहीं है। इनका मुखिया सबसे बड़ा चोर, 3 जेल जा चुके हैं और अभी 4थे की तैयारी है। नहीं थी पंजाब में, वो मुद्दा बना रहे थे, उठा रहे थे, अब वो इस पर कुछ नहीं बोल रहे, इस पर आप क्या करें? मैंने आपको बताया ना सर कि अभी बिल्कुल गूंगे बहरे बन के बैठे हैं। वहाँ पर पूरी तरह से पराल जल रही है और वहाँ पर आज उनसे कोई ये पूछा जाए, आप लोग, क्योंकि आप जाकर पूछ सकते हैं, आप उनसे ये बताइए कि भाई अब जब तो सरकार नहीं थी, अब आपकी सरकार है, अब आपने उन लोगों के लिए क्या किया? उससे दुगनी पराल जल रही है। कांग्रेस की सरकार थी, कम से कम इतना तो था कि दिल्ली में आदमी चैन की सांस ले सकता था, लेकिन आज तो उससे भी डबल हो गया है। बुजुर्गों को घर में बंद करना पड़ रहा है। बच्चे, मेरे खुद के घर में 3 बच्चे बीमार हैं, खांसी जुकाम बहुत बुरी तरह से। स्कूल आपने आज बंद कर डाले सारे। दिवाली है, आपने ऑड इवन चला रहे हो, अब आपको ध्यान आया ऑड इवन के लिए। ये सिर्फ ढकोसलेबाजी, एक करप्ट सरकार है और ये आगे आगे देखिए, अभी तो और बहुत ज़्यादा इन्होंने मतलब जीना दुश्वार कर रखा है लोगों का। स्कूल बंद करना क्या उचित है? देखिए, एग्ज़ाम है, अभी बच्चे अपनी तैयारी कर रहे थे, 11th क्लास के पेपर थे, बच्चों ने अपनी पूरी तैयारी करी और वो स्कूल एक दिन पहले आपने बता दिया कि स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। आपने 10th और 12th, क्या वो बच्चे हमारे नहीं है? 10th और 12th के आपने बच्चे के स्कूल खुलेंगे क्योंकि उनके बोर्ड एग्ज़ाम है, उन्हीं के क्यों खोल दिए? फिर बंद करने तो सभी के बंद कीजिए ना आपने। अभी 10th और 12th छोड़ दिए और बाकी सारे खोल दिए। 9 से 18 सर विंटर इन्होंने जो ब्रेक लिया है, आज की अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि 9 से 18 तक ये विंटर ब्रेक लेंगे, जो स्कूलों में होता था। और विंटर ब्रेक समय लेंगे, अभी विंटर ब्रेक ले रहे हैं, तो जब विंटर का सीजन आएगा जब क्या करेंगे?
तो ये मान लीजिए, एक तो पूरी तरह से स्कूल कॉलेज और ये सब ताले बंद करके बैठ जाएंगे और शिक्षा के नाम पे ये ढकोसलेबाजी पहले भी करते रहे थे और अब भी कर रहे हैं। गौर साहब, आप दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण, छठ आने वाली है, जमुना में इतना प्रदूषण है कि नहा नहीं सकते हैं, छठ पूजा नहीं कर सकते हैं। केजरीवाल हर बार कहते हैं स्वच्छ जमुना का जल हर बार देंगे छठ पर, लेकिन अब भी बहुत बुरी हालत है। देखिए, जिस टाइम शीला सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस की सरकार, तो केजरीवाल जी एक फाइल लेके घूमते थे कि शीला दीक्षित जी ने जमुना के नाम पर सफाई, यमुना सफाई करने के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला किया। आज उनको यहाँ पर इतने वर्ष हो चुके हैं, आज अभी तक उनको यमुना साफ नहीं हुई है। छठ का पर्व आ रहा है और आप चल के देखिए कितनी गंदगी है। कहाँ पर कहते घाट बनाएंगे, जगह जगह गली गली में घाट बनाएंगे, कहाँ पर घाट बना देंगे। वो पॉल्यूशन वहाँ भी होगा और वहाँ भी होगा। आप जमुना पे जाइए, जमुना पे हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कोई अधिकारी कार्यकर्ता वहाँ पर सफाई करने लगे हुए हैं। कर्मचारी वो परेशान हो चुके हैं, क्यों कि उनकी सैलरी तक नहीं मिल रही और वहाँ पर उनको सफाई कराया जाए, जबकि यमुना का काम उनका नहीं है, लेकिन यमुना पर उन लोगों को काम के लिए लगाया गया। सरकार की तरफ से कई स्मोक टावर लगाए गए हैं, लेकिन वो स्मोक टावर ही बंद पड़े हैं। सर 3 तो मैं देख के आ चुका हूँ, इसीलिए प्लाट प्लेस में जो है वो बंद पड़े हैं। करोड़ों रुपए स्मोक टावर के लिए लगाया गया था, वो बंद पड़े हैं ऐसी की, सिर्फ डकोस। सर, दिल्ली में जो पोल्यूशन चल रहा है उसको लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, पोल्यूशन तो इस कदर हो चुका है कि लोगों को बाहर निकलना भी दुश्वार हो गया। जो बुजुर्ग लोग हैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, वो आज स्थिति ये आ गई है कि वो घर में अपने एक मतलब कैद होकर रह गए हैं। इतनी इस कदर पोल्यूशन हो चुका है। और एक आदमी नॉर्मली, एक स्वस्थ आदमी एक दिन में 35 से 40 सिगरेट, वो बिना सिगरेट पिए भी वो सिगरेट पी रहा है। इस कदर पोल्यूशन है। सर, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया, सरकार को मिला घाट लगाए हैं। ये पहले से तैयारी करते हैं, लेकिन आते आते मामला फेल हो जाता है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, दिल्ली में और पंजाब में केजरीवाल साहब की सरकार है। यूपी से आपने सब कुछ बंद कर दिया, हरियाणा से बंद कर दिया सब, लेकिन पंजाब से ही पोल्यूशन आता है। और पंजाब से ही कोई भी किसी भी तरह की कोई भी अगर बसें आनी है तो पंजाब से आ सकती हैं। पोल्यूशन आ रहा है तो सरकार वहाँ पर उनकी अपनी है और उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। अगर आप वहाँ पर, आपने कहा था कि जो पराल जलती है, उस पराल से हम नए आधुनिक तकनीक से वो सामान बनाएंगे, कहाँ गए वो? जब तो ये था कि वहाँ पर काम नहीं करने दिया जा रहा, दिल्ली में काम नहीं करने दिया जा रहा। अब पंजाब में भी और दिल्ली में भी दोनों सरकार आपकी है और अब भी वहाँ पर पराल जल रही है और पूरी तरह से यहाँ पर जहरीला धुआं आ रहा है। इसी